बहुत समय पहले महान दार्शनिक लाओ त्से नाम का एक बहुत अद्भुत फकीर चीन में हुआ। वह इतना विनम्र और सरल व्यक्ति था कि सम्राट भी हैरान हो जाते थे। वो बड़ा अद्भुत व्यक्ति था। उसकी एक एक अंतर्दृष्टि बहुमूल्य है। उसके एक एक शब्द में इतना अमृत था जितना कि एक एक शब्द में उसके सत्य था, जिसका कोई हिसाब नहीं। लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद भी वो व्यक्ति बिल्कुल सीधा, सरल और साधारण था। एक बार खुद सम्राट के कानों तक उसकी खबर पहुंची तो सम्राट ने कहा, मैंने सुना है कि लाओ त्से नाम का जो व्यक्ति है वह अति असाधारण है, बहुत ही अलग है, असामान्य ही नहीं बहुत ही अधिक असाधारण है। तो उसके मंत्रियों ने कहा, यह बात तो सच है कि उससे ज्यादा असाधारण व्यक्ति इस पृथ्वी पर दूसरा कोई नहीं है। तब सम्राट ने अपने मन में विचार किया कि क्यों ना उस महान व्यक्ति से एक बार मिलके आया जाए। उसने सोचा कि वो बड़ा महिमाशाली होगा, बड़े प्रकाश से युक्त होगा, कोई अद्भुत व्यक्तित्व होगा। तो जब वो उसके द्वार पे पहुंचा तो उस झोपड़े के बाहर ही एक छोटा सा बगीचा था और लाओ त्से उस बगीचे में अपनी कुदाली लेकर मिट्टी खोद रहा था। सम्राट ने उससे पूछा, बागवान लाओ त्से कहाँ रहते हैं? क्योंकि ये तो उनको ख्याल ही नहीं था कि ये व्यक्ति भी लाओ त्से हो सकता है। फटे से कपड़े पहने हुए बाहर मिट्टी खोद रहा हो, इसकी तो उन्होंने कभी जीवन में कल्पना भी नहीं की थी। सीधा साधा किसान जैसा वो महसूस हो रहा था। तब लाओ त्से ने कहा, आप भीतर चले, बैठे, मैं अभी लाओ त्से को बुला कर लाता हूं। तब सम्राट भीतर जाकर बैठा और प्रतीक्षा करने लगा। वो लाओ त्से जो बगीचे में मिट्टी खोद रहा था, वो पीछे के रास्ते से झोपड़े में से अंदर आया। आकर उसने नमस्कार किया और कहा, मैं ही लाओ त्से हूं। अब राजा बड़ा हैरान हुआ। उसने कहा, तुम तो वही बागबान मालूम होते हो जो बाहर थे। उसने कहा, मैं ही लाओ त्से हूं। मेरी गलती को माफ करें, क्षमा करें। मैं एक छोटा सा काम कर रहा था, लेकिन आपका यहाँ कैसे आगमन हुआ? तो उस राजा ने कहा, मैंने तो सुना है कि आप बहुत असाधारण व्यक्ति हो, लेकिन आप तो बिल्कुल साधारण मालूम देते हो। तो लाओ त्से ने बोला, मैं बिल्कुल साधारण हूं, आपको किसी ने गलत खबर दी है। राजा वापस लौट आया। अपने मंत्रियों से जाकर उसने कहा, तुम कैसे ना समझो, एक साधारण व्यक्ति के पास मुझे भेज दिया। उन सारे लोगों ने कहा, उस आदमी की यही असाधारणता है कि वो एकदम साधारण है। मंत्रियों ने कहा, उस आदमी की यही खूबी है कि वो बिल्कुल साधारण है। साधारण से साधारण आदमी भी ये स्वीकार करने को राजी नहीं होता कि वो साधारण है, लेकिन उस आदमी की यही खूबी है, ये विशिष्टता है कि उसमें कुछ भी असाधारण होने की इच्छा नहीं है। वो बिल्कुल साधारण है। राजा दोबारा गया। उसने लाओ त्से से पूछा कि तुम इतने साधारण, सीधे, सज्जन कैसे रह पाते हो? उसने कहा कि अगर मैं कोशिश करके साधारण बनूं तो मैं कभी भी साधारण नहीं बन पाऊंगा। मैंने अनुभव किया कि मैं साधारण हूं। मैंने बनने की कोशिश नहीं की कि मैं साधारण बनूं, क्योंकि बनने की कोशिश में आदमी साधारण नहीं बल्कि असाधारण बन जाता है। मैंने बना नहीं, मैंने खुद को जाना, अपने जीवन को पहचाना। मैंने पाया, मुझे न मृत्यु का पता है न जन्म का पता है। मैंने ये भी पाया कि सांस क्यों चलती है, ये मुझे पता नहीं। खून क्यों बहता है, मुझे पता नहीं। मुझे भूख क्यों लगती है, मुझे प्यास क्यों लगती है, मुझे ये भी पता नहीं। तो मैंने पाया, मैं तो बिल्कुल अज्ञानी हूं। फिर मैंने पाया
कि मैं बिल्कुल अशक्त हूँ, मेरी कोई शक्ति नहीं। फिर मैंने पाया मैं तो कुछ भी विशिष्ट नहीं हूँ। जैसी दो आंखें दूसरों की है वैसी दो आंखें मेरे पास हैं। दो हाथ दूसरों के पास हैं वैसे दो हाथ मेरे पास हैं। मैं तो एक अति सामान्य व्यक्ति हूँ। यह मैंने देखा, पहचाना कि मैं साधारण हूँ, मैं बड़ा नहीं हूँ। यह देखा, समझा और बिल्कुल पाया कि मैं बिल्कुल सामान्य हूँ। तब राजा ने पूछा कि आपके अंदर ये घटना घटी कैसे? तो उसने बताना शुरू किया कि मैं एक जंगल में गया। वहां मैंने लोगों को लकड़ियां काटते देखा। बड़े बड़े पेड़ काटे जा रहे थे, ऊंचे ऊंचे दरख्त काटे जा रहे थे। सारा जंगल कट रहा था। बड़े दरख्त लगे थे और जंगल कट रहा था, लेकिन बीच जंगल में एक बहुत बड़ा दरख्त था। इतना बड़ा दरख्त था कि इसकी छाया इतने दूर तक फैली हुई थी। वो इतना पुराना एक प्राचीन पेड़ मालूम हो रहा था। उसके नीचे 1000 बैलगाड़ियां विश्राम कर सकती थी, इतनी ज्यादा उसकी छाया थी। तो मैंने अपने मित्रों से कहा कि जाओ और पूछो कि इस दरख्त को कोई क्यों नहीं काटता है। यह दरख्त इतना बड़ा कैसे हो गया? जहां सारा जंगल कट रहा है वहां इतना बड़ा दरख्त कैसे? जहां सब दरख्त ठूंठ रह गए हैं, जहां नए दरख्त काटे जा रहे हैं रोज, वहां ये इतना बड़ा दरख्त कैसे बच रहा है? उसको लोगों ने क्यों छोड़ दिया? तो मेरे मित्र और मैं वहां गए और मैंने वृद्ध बढ़इयों से पूछा जो लकड़ी काटते थे कि यह दरख्त इतना बड़ा कैसे हो गया। उन्होंने कहा यह दरख्त बड़ा अजीब है। यह दरख्त बिल्कुल साधारण है। इसके पत्ते कोई जानवर नहीं खाते। इसकी लकड़ियों को जलाया नहीं जा सकता क्योंकि वो धुआं करती हैं। इसकी लकड़ियां बिल्कुल टेढ़ी हैं। इनको काटकर फर्नीचर भी नहीं बनाया जा सकता, दरवाजे भी नहीं बनाए जा सकते। यह दरख्त बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल साधारण है, इसलिए इसको कोई काटता नहीं। लेकिन जो दरख्त सीधा है, ऊंचा है, अच्छा है, उसे काटा जाता है, उसके खंभे बनाए जाते हैं। लाउत से हंसा, वापस लौट आया और उसने कहा उस दिन से मैं समझ गया कि अगर सच में तुम्हें जीवन में बड़ा होना है तो उस दरख्त की भांति हो जाओ जो बिल्कुल साधारण है, जिसके पत्ते भी किसी काम के नहीं, जिसकी लकड़ी का भी कोई अर्थ नहीं। तो उस दिन से मैं वैसा दरख्त हो गया, बिल्कुल बेकार। बस उस दिन से मैंने सारी महत्वाकांक्षाएं छोड़ दी, बड़ा होने की, ऊंचा होने की, असाधारण होने की सारी दौड़ छोड़ दी, क्योंकि मैंने पाया जो ऊंचा होना चाहेगा वो काट दिया जाएगा। मैंने पाया कि जो बड़ा होना चाहेगा वो काट कर छोटा कर दिया जाएगा। तो मैंने पाया कि प्रतियोगिता में, प्रतिस्पर्धा में, महत्वाकांक्षा में सिवा मृत्यु के और कुछ भी नहीं है। और तब मैं बिल्कुल साधारण जैसे मैं था वैसे ही बैठा रहा। जिस दिन मैंने सारी दौड़ छोड़ दी उस दिन मैंने पाया कि मेरे भीतर एक अद्भुत चीज का जन्म हो गया है। उस दिन मैंने पाया कि मेरे भीतर परमात्मा के अनुभव की शुरुआत हो गई है। जो व्यक्ति साधारण से साधारण और सरल से सरल होने को राजी हो जाता है, सच खुद उसके द्वार पे आ जाता है। जो व्यक्ति असाधारण होने की, विशिष्ट होने की, बड़ा होने की, महत्वाकांक्षी होने की, अहंकार को तृप्त करने की दौड़ में दौड़ता रहता है, उसके जीवन में असत्य घना से घना होता जाता है और सत्य से उसका संबंध सदा के लिए छीण हो जाता है। अंततः उसके पास झूठ का एक ढेर रह जाता है और सत्य की कोई भी किरण नहीं बचती। लेकिन जो सरल हो जाता है, सीधा हो जाता है, सामान्य हो जाता है, उसके जीवन में झूठ की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती। उसके जीवन में सत्य की किरण का जन्म होता है और सारा अंधकार समाप्त हो जाता है।